नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। जीवन परिचय यानी इनका बचपन का नाम क्या था? केशव। तो ये ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव था। इनका जन्म 1856 के अंदर चिल्खी गांव है। चिल्खी गांव रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ ना? चिल्खी गांव के अंदर। और मराठा परिवार में इनका जन्म हुआ था, मराठा ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, मराठा ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र ही था और इन्होंने शिक्षा संस्कृत विद्यालय के अंदर प्राप्त की। इनका मेन उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुत्व की रक्षा करना, राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना। राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो देखिए, अब बाल गंगाधर तिलक के कार्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दो उत्सव भी मनाए थे, जिसका एक का नाम है गणपति उत्सव जो 1893 के अंदर मनाया था, और दूसरा है शिवाजी उत्सव जो 1895 के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों उत्सवों के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। गणपति उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1895। तो ये दोनों ही उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए। तिलक के द्वारा एक आंदोलन या लीग की स्थापना भी की गई, जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन भी कहते हैं, होम रूल सोसाइटी भी कहते हैं, और होम रूल लीग भी कहते हैं। मतलब तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, होम रूल आंदोलन, होम रूल सोसाइटी, होम रूल लीग। तो इनकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना के अंदर की। कहाँ पर? पूना के अंदर। पूना है वर्तमान में महाराष्ट्र में। होम रूल आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा प्रथम अध्यक्ष थे, और इस आंदोलन के सचिव बनाए थे एन.सी. केलकर को। एन.सी. केलकर को सचिव बनाया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन का कार्यक्षेत्र, होम रूल आंदोलन का कार्यक्षेत्र कौन सा था? एक तो था कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आप विशेष रूप से ध्यान देना, बम्बई को छोड़कर, बम्बई इनके अंदर शामिल नहीं था। मध्य प्रांत, बरार क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का क्षेत्र है, उसे बरार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इन कार्य क्षेत्र का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर, बम्बई के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन की शाखा थी। ठीक है नहीं, तो तिलक की यहाँ पर शाखा नहीं थी बम्बई के अंदर। मध्य प्रांत और बरार, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। और आगे आप ध्यान दीजिए, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्वशासन की मांग करना। ये इनके मुख्य उद्देश्य थे, राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्वशासन की मांग करना। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन की प्रथम वर्षगांठ 1917 के अंदर नासिक के अंदर मनाई थी। प्रथम वर्षगांठ होम रूल आंदोलन की 1917 के अंदर कहाँ मनाई? नासिक के अंदर। तो ये नासिक ध्यान रखना। होम रूल आंदोलन का कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया? ये भी नासिक में। तो वर्षगांठ भी नासिक के अंदर और कार्यालय भी नासिक के अंदर। होम रूल आंदोलन धीरे धीरे 1918 के अंदर आते आते ये लगभग कहते हैं समाप्त हो गया था। होम रूल आंदोलन मूलतः कहाँ का था? आयरलैंड का। यानी सबसे पहले विश्व के अंदर होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? आयरलैंड के अंदर। आयरलैंड के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेडमंड ने इस आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 को एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, इसने इसकी स्थापना की। किसकी? अखिल भारतीय होम रूल लीग। कब की? सितंबर 1916 में।
और की कहाँ अथवा इसका मुख्यालय कहाँ रखा, अड्डियार में। ये ध्यान रखना, अड्डियार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा देना। अड्डियार के अंदर, अड्डियार मद्रास के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने दो मुख्य समाचार पत्र भी निकाले थे। एक निकाला था मराठा, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा के अंदर निकाला, और दूसरा समाचार पत्र केसरी जो कि मराठी भाषा के अंदर निकाला था। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी आप ध्यान रखना। मराठा और केसरी, मराठा तो अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं करना कि मराठा मराठी में, ऐसा मत करना। मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। केसरी समाचार पत्र के अंदर 1882 के अंदर कोल्हापुर के शासक के खिलाफ दुर्व्यवहारपूर्ण लेख लिखा। कहाँ का शासक था, कोल्हापुर, कोल्हापुर का शासक था कोई, जिसके खिलाफ दुर्व्यवहारपूर्ण एक लेख लिखा था तिलक जी ने। तो इनके बदले इनको 4 माह का कारावास की सज़ा मिली। तिलक को कितने वर्ष की सज़ा मिली, कितने वर्ष की नहीं, कितने माह की, 4 महीने की सज़ा मिली। तो देखिए ये किस कारण मिली है कि इस पत्र के अंदर कुछ बातें इनके खिलाफ लिख दी थी, कोल्हापुर के शासक के खिलाफ, इस कारण इनको जेल की सज़ा हुई। तो देखिए ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण जेल की सज़ा हुई। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पत्रकारिता के कारण सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति का नाम, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 1896 से 1897 तक महाराष्ट्र के अंदर एक इन्होंने आंदोलन चलाया था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं आंदोलन, ठीक है, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं आंदोलन। महाराष्ट्र के अंदर, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन चलाया था कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं रखोगे तो हम कर नहीं देंगे, ठीक है। तो इस कारण महाराष्ट्र की जनता ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी। किसकी, लोकमान्य। तो ये उपाधि भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, किसने दी, महाराष्ट्र की जनता ने। आगे ध्यान दीजिए, 1897 के अंदर एक केसरी समाचार पत्र में बाल गंगाधर तिलक ने रेड वो आर्मेंट, ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था रेड और दूसरे का नाम था आर्मेस्ट। रेड और आर्मेस्ट ये 2 अधिकारी थे, इनकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधुओं में एक का नाम तो था दामोदर हरि चापेकर और दूसरे का नाम था बाल कृष्ण हरि चापेकर। तो इन दोनों ने तो हत्या की, किसकी, रेड और आर्मेस्ट की, परंतु बाल गंगाधर तिलक ने इनका उल्लेख कर दिया किसमें, केसरी समाचार पत्र में। तो इस कारण बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की सजा हुई। वर्ष 1907 के अंदर सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। एक तो दल बट गया गर्म दल में और दूसरा नरम दल में। तो गर्म दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, ये भी ध्यान रखना विशेष रूप से। आगे ध्यान दीजिए, 1908 के अंदर केसरी समाचार पत्र में बाल गंगाधर तिलक ने राजद्रोही लेखों के कारण तिलक जी को 6 वर्ष की कारावास और हुई। कितनी, 6 वर्ष की कारावास और हुई। तो ये कारावास तिलक जी ने कहाँ काटा, मांडले जेल में। तो मांडले के अंदर इन्होंने 6 वर्ष का कारावास पूरा किया। मांडले वर्मा के अंदर है, ठीक है, वर्मा देश के अंदर। आगे ध्यान दीजिए, तो राजद्रोही के लेख ये कहाँ पर छापे गए, केसरी समाचार पत्र में, ठीक है। राजद्रोही के लेख केसरी समाचार पत्र में छापे गए थे और इसमें एक विशेष घटना छापी गई थी। रेड और आर्मेस्ट 2 ये अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा 1897 में की गई थी। तो इस हत्या को भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या कहा जाता है। भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या रेड वो आर्मेस्ट की हत्या को कहा जाता है। इसकी हत्या को, रेड और आर्मेस्ट की हत्या की तुलना किससे कर दी, तिलक जी ने।
शिवाजी के द्वारा की गई अफजल खां की हत्या से। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या बगनके से की थी, तो उनकी हत्या से तुलना इन्होंने कर दी किनकी, रेड और आर्मेस्ट की। जब बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई तो इनकी सजा के विरोध में, इन 6 वर्ष की सजा हुई तो सजा के विरोध के अंदर बम्बई की कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। कब की, 1908 के अंदर हड़ताल शुरू कर दी। तो ये भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल माना जाता है। भारत की प्रथम राजनीतिक हड़ताल कब हुई, 1908 में। किनके पक्ष में, के बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में और अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए 6 वर्ष के कारावास के अंदर तिलक जी ने क्या किया, गीता रहस्य, ये किताब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर स्टार लगा देना। ठीक है, गीता रहस्य किताब जेल के अंदर ही लिखी थी। जब इनको 6 वर्ष की जेल हुई थी तो तिलक जी ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत के अंदर। तो ये भी विशेष ध्यान देना, गीता रहस्य किस भाषा के अंदर लिखी गई, संस्कृत के अंदर। 1891 में ब्रिटिश सरकार व जी मालाबारी, इन दोनों ने मिलकर एक कानून या अधिनियम बनाया था, आयु संपत्ति अधिनियम 1891। तो इनका पुरजोर विरोध किसने किया, तिलक जी ने। आयु संपत्ति अधिनियम 1891 का पूरे जोर से विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। आगे ध्यान दीजिए, एक किताब है द आर्कटिक होम द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, जिसको कहीं कहीं आर्यंस भी कहा जाता है। तो आप वेदास और आर्यंस इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये कंफ्यूज कर देते। कई किताबों में वेदांत लिखा हुआ है, कई किताबों में आर्यंस लिखा हुआ है, तो ये किताब तो एक ही है। तो इस किताब के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से मानी है, उत्तरी ध्रुव अथवा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान देना। एक अंग्रेज अधिकारी था सर वेलेंटाइन शिरोल, जिसने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा, भारत में अशांति का जन्मदाता। तो इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा भी गया है कि तिलक जी को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा, तो वेलेंटाइन शिरोल ने। तो ये ध्यान रखना। तो जब तिलक जी को भारत में अशांति का जन्मदाता कह दिया, तो तिलक जी ने इनके खिलाफ, किनके, शिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तिलक ये मुकदमा तो हार गए, पर प्रभाव इनका पॉजिटिव पड़ा, ये ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह भी कहा जाता है, बेताज बादशाह। यानी बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, इस कारण तिलक को बेताज बादशाह कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था जो कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये नारा सबसे पहले तिलक जी ने कहाँ पर दिया था, तो ये दिया सबसे पहले लखनऊ के अंदर। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वर्ष 1916 के अंदर, तो वहाँ पर तिलक जी ने ये नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, 1 अगस्त 1920। ठीक है, और इसी दिन महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कब, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो जब तिलक की मृत्यु हुई तो महात्मा गांधी ने कुछ शब्द कहे जो इस प्रकार हैं, मेरा सबसे मजबूत बचाव
चला गया। यानी तिलक जी ही गांधी जी के सबसे मजबूत बचाव थे और वे चले गए तो गांधी जी भी बड़े दुखी हुए। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है? देखिए मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ और ये जो नोट्स बनाता हूँ वो 4-5 प्रमाणित किताबों से ही बनाता हूँ, तो आप इनके ऊपर किसी प्रकार का संदेह ना करें। और जब भी आप बैठें वीडियो सुनने के लिए तब आपके पास रजिस्टर और पेन ये दोनों ही होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नोट भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको नोट भी साथ साथ में करते रहना है ताकि आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक अगर नहीं किया है तो, घंटे का बटन दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिल जाएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।